जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। धारा 107 और 116 में क्या प्रोसीडिंग होती है, इसका नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको एकदम घबरा जाना चाहिए, क्या आपको एकदम पुलिस में थाने में जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, इसकी पूरी प्रक्रिया आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसकी अहमियत क्या होती है, इसमें कब फंस सकते हैं, कब आप कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। दोस्तों मैं शुरू करने से पहले आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध 107 धारा 107 सीआरपीसी और धारा 116 का नोटिस आता है। धारा 107 16 कहा जाता है, 16 का मतलब धारा 116 है दोस्तों, ये पुलिस की लैंग्वेज होती है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के पास से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास से आपको नोटिस आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप उस नोटिस के विरुद्ध उस मजिस्ट्रेट के पास जाके बॉन्ड भी भर सकते हैं। ठीक, बॉन्ड आपसे 1 साल के लिए भरवाए जाते हैं। बॉन्ड क्यों भरवाए जाते हैं? आपको पाबंद किया जाता है कि आप इस तरह की कोई कार्रवाई उस ए नाम के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं करेंगे जिसके ने आपके विरुद्ध 107/16 का नोटिस भिजवाया है। इस तरह के बॉन्ड भरवाए जाते हैं। 1 साल से कम का भी हो सकता है, न्यायालय की डिस्क्रिप्शन है। 1 साल से कम के बॉन्ड आप भर सकते हैं या 1 साल के भी आपसे भरवा सकता है, वो न्यायालय की डिस्क्रिप्शन होती है, मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये एक तरह से कहा जाता है कि आपकी गुड बिहेवियर, कि आप गुड बिहेवियर बना के रखेंगे, इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे बॉन्ड भरवा रहा है। बॉन्ड आपसे स्वयं भी ले सकता है, ये कोई संपत्ति आपके पेपर वेपर भी रखवा सकता है, या कोई प्रतिभूति मांग सकता है। प्रतिभूति क्या होता है? श्योरिटी। किसी श्योरिटी से भी आपकी गारंटी दिलवा सकता है। ठीक दोस्तों, ये प्रतिभूति के सहित भी हो सकता है, प्रतिभूति के रहित भी हो सकती है ये बॉन्ड। बॉन्ड तो समझ में आ गया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप 107/16 का नोटिस आए तो आप एकदम बॉन्ड मत भरिए। इससे पहले आप उसी मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कीजिए, उसके पास एप्लीकेशन लेके जाइए, सारी जो मेरे खिलाफ जो 107/16 का नोटिस भेजा गया है इसका कोई आधार नहीं है, जबरदस्ती मुझे फंसाया गया है। ठीक, मेरे खिलाफ इससे पहले कोई सूचना नोटिस ऐसा नहीं आया है, ना मैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त रहता हूं। ठीक दोस्तों, लेकिन फिर भी इस ए नाम के व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध ये 107/16 का नोटिस भिजवाया है। आप न्यायालय के पास पूरे एविडेंस लेकर जाइए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट आपसे कह सकता है नहीं, पहले आप बॉन्ड भरिए, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, तब हम आपकी बात सुनेंगे। तब आप मजिस्ट्रेट अगर कहता है बॉन्ड भरिए, या बॉन्ड भरने से पहले भी आपकी बात सुनकर अगर उसे आधार नहीं लगता तो उसे क्वेश्चन कर सकता है, आपके नोटिस को रद्द कर सकता है। लेकिन अगर उसे आधार थोड़ा बहुत भी लग रहा होगा तो आपसे कह सकता है नहीं, पहले बॉन्ड भरिए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। जब आपसे बॉन्ड भरवा ले जाएंगे तब कार्रवाई स्टार्ट होगी मजिस्ट्रेट के पास, और पुलिस वालों से ही पूछा जाएगा कि भाई आपने किस आधार पर इस ए नाम के व्यक्ति पर, बी नाम के व्यक्ति पर आपने ये 107/16 का नोटिस भेजा है। वो अपना उत्तर देंगे, सर हमें इस तरह की एप्लीकेशन जानकारी मिली थी, ये कोई क्रिमिनल एक्ट करने वाला है ए नाम के व्यक्ति के विरुद्ध, और कोई उसे आशंका हो रही थी, कुछ हमला हो सकता है, जो भी बात है पुलिस वाले अपनी बात रखेंगे। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता नहीं कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है 107/16 का नोटिस है परेशान करने की, तो वहां पर उस एप्लीकेशन को, वो उस नोटिस को रद्द भी कर सकता है। ये तो पहला आधार हो गया दोस्तों। दूसरा आधार क्या है? आप उस नोटिस के अगेंस्ट में, ठीक दोस्तों, सेशन कोर्ट में रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 397 में पुनरीक्षण याचिका, निगरानी याचिका भी आप उस सेक्शन में फाइल कर सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, सेशन कोर्ट लगता है नहीं कोई आधार नहीं है, तब उसे वो रद्द भी कर सकता है दोस्तों उस नोटिस को। अगली चीज, तो आप हाई कोर्ट में 482 में, सीआरपीसी 482 में इनहेरिटेंट पावर में न्यायालय के पास एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। सर देखिए मेरे खिलाफ 107/16 का नोटिस इन्हें भेजा है और कोई आधार नहीं है, पूरे एविडेंस लेकर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं दोस्तों आपको 482 में। और अगर आपको मजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर दिया, हाई कोर्ट को संतुष्ट कर दिया आपने, तो आप उस नोटिस को क्वैश करा सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक आधार आपके पास और आता है कि आप उस नोटिस के विरुद्ध कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 में क्रिमिनल रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। और अगर हाईकोर्ट का समाधान हो जाता है इस पिटीशन को देखकर, उस याचिका को देखकर कि आपके पास आधार है, आपका पूरा एविडेंस है कि आपको नोटिस गलत भिजवाया गया है, तो उस नोटिस को हाईकोर्ट भी रद्द कर सकता है। देखिए रिट पिटीशन सुनकर आपकी, तो आपको मैंने 4 आधार बताए हैं। आप उस मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक, आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, आप सीआरपीसी 482 में जा सकते हैं इनहेरिटेंट पावर में, आप संविधान के तहत रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 226 में। ठीक दोस्तों, इस तरह से आपके पास 4 आधार धारा 107 116 में हो गए। अभी है क्या चीज धारा 107/16? इस धारा 107/16 में आपको सबसे पहले नोटिस जाता है, कोई व्यक्ति आपके खिलाफ एक नोटिस भेजता है, थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि मुझे इस व्यक्ति से खतरा है।
इस व्यक्ति से, बी नाम के व्यक्ति से मुझे जान और माल का खतरा है, और थानेदार धारा 107 और 116 में आपके पास नोटिस भेज देते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब आपको उसका जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। पहली बात तो ये, आप उसके बॉन्ड भर दीजिए, और बॉन्ड भरने के अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो बॉन्ड की कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। और ये प्रोसीडिंग जो पूरी होती है, धारा 116 में इसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी है, 6 महीने तक चालू रहती है। 6 महीने बाद अगर उसको कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, जो आपने प्रोसीडिंग स्टार्ट की तो अपने आप समाप्त हो जाती है। 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। इसी बीच आपसे जो बॉन्ड भरवाए गए हैं 6 महीने का, 1 साल का, वो भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं जब ये प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है। समझ में आया दोस्तों? देखिए, 107 और 16 से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नोटिस से आप थानेदार को जाके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं से मेरे खिलाफ कोई आधार नहीं है, वो भी आपकी बात सुन सकता है। आपके पास बहुत प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। और इस प्रक्रिया से अलग, ये तो किताबी प्रक्रिया हो गई, इस प्रक्रिया से अलग भी जिस ए नाम के व्यक्ति ने आपसे 107-16 लगाई है, आप उससे मिलकर कोई समझौता भी कर सकते हैं अगर इन कार्रवाई से बचना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा आधार यही है कि आप उससे बाहर, कोई मारपिटाई तो हुई नहीं है, उस आशंका है, उसे भी आप कन्वे कर सकते हैं, उसे भी अपने फेवर में ले सकते हैं कि भाई मुझसे आपसे क्या खतरा, आप तो मेरे दोस्त हो। इस तरह की बात करके आप उस 107-16 के नोटिस को वापस भी ले सकते हैं। अगर आप पार्टी से न्यायालय के बाहर या थाने के बाहर भी समझौता भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा आधार यही होता है 107-16 में, प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप उसी से मिल लीजिए जिसने आपके विरुद्ध 107 और 116 लगाई है, उसी से समझौता कर लीजिए। इससे आप बीच की झंझटों से बच जाएंगे। क्रिमिनल प्रक्रिया नहीं है, एक तरह से समन ट्रायल की प्रक्रिया है पूरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसमें घबरा जाएं और देखें भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकता, मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अगर आपने 107-16 में जो आपको नोटिस दिया गया, आपसे श्योरिटी भरने को कहा गया, आपने श्योरिटी नहीं जमा करे, ठीक, आपसे प्रतिभूति जमा करने को कहा गया, आपसे बॉन्ड भरने को कहा गया, आपने बॉन्ड नहीं भरे, तब आपके विरुद्ध कार्रवाई धारा 122 सीआरपीसी में की जा सकती है। लेकिन आप जब भरने को तैयार हैं, सब चीज कर सकते हैं, इससे पहले आप पार्टी से जो मिल लीजिए। पार्टी से मिल, क्या पता आपका समझौता हो जाए और वो 107-116 की एप्लीकेशन ही वापस ले ले आपसे। ये भी कर सकते हैं दोस्तों आप। ठीक, तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सरकारी पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब करते हैं, तो 107-16 के नोटिस से उनकी जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने माइंड से निकाल लीजिएगा, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, एक तरह से समन ट्रायल की प्रक्रिया है जो 6 माह बाद अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन इसकी एक चीज और है, अगर आपके पास 107-16 की प्रोसीडिंग आपके विरुद्ध चल रही है और आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं और उसमें पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कोई प्रक्रिया तो नहीं है, तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे पास 107-16 का नोटिस आ रखा है। और आप किसी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी के फॉर्म भरते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं है, तो आप कह सकते हैं, आपको मेंशन करना चाहिए कि हाँ मेरे खिलाफ ये केस चल रहे हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने से पहले आपसे फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के अंदर भी होता है कि आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो आपको वहां भी मेंशन करना पड़ेगा कि 107-16 की प्रक्रिया मेरे विरुद्ध चल रखी है। ठीक दोस्तों, ये तो 107 और 116 की प्रक्रिया होगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है दोस्तों, 107 और धारा 116 के साथ पुलिस ऑफिसर धारा 151 भी लगा देता है बहुत सी बार। ठीक है, जैसे 3 व्यक्ति सड़क पर लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते उनमें आपस में झगड़ा हो गया और पुलिस को लगता है कि माहौल खराब हो सकता है, ये एक दूसरे को मार ना दें, कोई कम्युनिजेबल ऑफेंस न कार्य कर दें, तो सेक्शन 151 सीआरपीसी में उनको वो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है और उनके खिलाफ धारा 107-116 की प्रीके लगा सकता है और उनको फिर मजिस्ट्रेट के पास जाके बॉन्ड भरने होंगे, तो वहां से वो छूट सकते हैं। और जब तक वो बॉन्ड नहीं भरते, वो थाने में ही, जेल में ही रहेंगे दोस्तों। बॉन्ड भरने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता है, बिना बॉन्ड भरे नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्हें बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है और उनको 151 का सेकंड पैरा ये कहता है कि उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है पुलिस ऑफिसर को, कि उसने बिना वारंट उन्हें गिरफ्तार किया है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस किया गया और 107-16 की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, शांति भंग हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट सच्चाई को देखते हुए उनसे बॉन्ड भी भरवा सकता है। अगर लग रहा है नहीं तो बातचीत कर रहे तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठा लिया, तो मजिस्ट्रेट उन्हें वहां भी छोड़ सकता है, कोई ऐसी बड़ी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन 107-116 की प्रक्रिया से घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सिंपल प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट में, आप उससे समझौता कर लीजिए पार्टी से। वो नहीं मान रही है तब आप बॉन्ड भर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है बॉन्ड भरने में, बॉन्ड भर दीजिए, कोई आपकी नौकरी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई समाज में फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड भर के प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए। आप कहीं मजिस्ट्रेट से, मैं कहीं नहीं भागूंगा बॉन्ड भर के, मैं इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तो समझाइए मजिस्ट्रेट को, आप अपने फेवर में लीजिए कि मैं इस व्यक्ति जिसने मेरे खिलाफ शिकायत कराई, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई क्रिमिनल एक्ट मैं इसके विरुद्ध नहीं करूंगा, ना डराऊंगा, ना धमकाऊंगा, ना मारपिटाई करूंगा, ना इसकी संपत्ति पर कोई कब्जा उब्जा करूंगा। ठीक दोस्तों, आप मजिस्ट्रेट को फेवर में ले सकते हैं, तो आपको 6 महीने बाद ये प्रोसीडिंग अपने आप समाप्त हो जाती है। 6 महीने का टाइम पीरियड इसमें लगता है दोस्तों।
उससे पहले भी मजिस्ट्रेट को अगर सब साक्ष्य प्रतीत नहीं होते तो उससे पहले भी समाप्त कर सकता है। बस मजिस्ट्रेट को आपको अपने फेवर में लेना पड़ता है, उसे एविडेंस देने पड़ते हैं कि सर मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी 107 116 की प्रक्रिया आपको समझ आई हो दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।